हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का प्रॉब्लम कराने वाला हूँ। उससे पहले मैं इस बॉक्स पे क्या वैल्यू होगा, पहले मैं इस पे भर के दिखाऊंगा आप लोगों को कि tan 30 का वैल्यू क्या आएगा, sin 30 का वैल्यू क्या आएगा, sin 60 का वैल्यू क्या आएगा, tan 90 का वैल्यू क्या आएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को रिपीट करूँगा, उसके बाद आप लोगों को मैं प्रॉब्लम सोल्व कराऊँगा। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन करा चुका है, और इससे पहले इसके जस्ट पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर दे दिया है कि किसके मैंने मतलब कैसे tan 30 का वैल्यू क्या आता है, sin 60 का वैल्यू क्या आता है, sin 90 का वैल्यू क्या आता है। मैंने सारा निकाला है, वैल्यू निकाला है, उसको आप लोग एक बार जाकर जरूर देखें। और आज से हम पहले शुरू करेंगे, पहले इस बॉक्स को भरना, उसके बाद आएंगे प्रॉब्लम पे, कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जरूर करें, ताकि मेरा भी क्या मोटिवेशन बढ़े। द मोटिवेशन आप ही लोग से मेरे को मिलता है। जब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं कर दिएगा तब तक मैं मोटिवेशन कैसे होऊंगा। तो मुझे मोटिवेशन के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए अब आते हैं, पहले बॉक्स को भरते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, पहला लिखा क्या, sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, इसका निकालना है sin 0 डिग्री का, ठीक है ना। तो sin 0 डिग्री का लिखा होता है तो 0 होता है, ठीक है। sin 30 का लिखा होता है, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। sin 45 का लिखा होता है 1/√2 होता है, ठीक है। sin 60 का होता है √3/2। sin 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। cos 0 का होता है 1, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, साइन का जो दिया हुआ नंबर, जो वैल्यू दिया हुआ है, उसको पीछे से उलट करके cos के वैल्यू पर पुट कर दीजिए। तो cos यहाँ पे 90 का दिया 0, तो अब उलट देंगे तो क्या आएगा 1 होगा पहले, फिर क्या आएगा √3/2, उसके क्या आएगा 1/√2, उसके क्या आएगा 1/2, उसके क्या आएगा 0 होगा। बस ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले साइन को भर लीजिए, ठीक है। फिर पीछे से क्या कीजिए, उसको उल्टा करके 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 में, 90 में पुट कर दीजिए। कहाँ से, 1 से लेकर 0 तक। वहाँ से उठाइए साइन का वैल्यू 90 से, और उसके बाद cos 0 पे पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू आपका आ जाएगा। तो cos 0 का लिखा होता है 1, ठीक है। cos 30 का लिखा होता है √3/2, cos 90 का होता है 1/√2, cos 60 का होता है 1/2, cos 90 का होता है 0 डिग्री, ठीक है। अब आइए tan 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री का होता है 0, ठीक है। कितना होता है 0 होता है। tan 30 का होता है 1/√3, ठीक है। tan 45 का होता है 1, tan 60 का होता है √3, tan 90 का क्या आता है 1/0, क्या देगा इन्फिनाइट देगा, ठीक है। अब cosec 0, sin 0 को क्या दिया हुआ है 0, तो cosec 0 क्या देगा 1/0, क्या देगा इन्फिनाइट देगा, ठीक है। अब sin का उल्टा cos लिखना है, तो sin का क्या दिया है 30 का 1/2, तो cos 30 क्या देगा 2 देगा। अब sin 1 क्या दिया 1/√2, cos 1 क्या देगा √2। अब sin 60 का क्या दिया √3/2, तो cos 60 क्या देगा 2/√3। अब sin 90 का क्या दिया 1, तो cos 90 क्या देगा 1 देगा, ठीक है। अब sec किसका उल्टा है, इनवर्स है, ये रेसिप्रोकल है, तो cos का रेसिप्रोकल कौन सा है, sec है, ठीक है। तो cos 0 का 1, तो sec 0 का 1, cos 30 का √3/2, तो क्या हुआ 2/√3, cos 45 का कितना है 1/√2, sec 45 कितना होगा √2। अब उसके बाद cos 60 का 1/2 है, तो sec 60 क्या होगा 2। अब उसके बाद cos 90 का दिया है 0, तो sec 90 क्या देगा इन्फिनाइट, ठीक है। उसके बाद है cot tan 0, cot का उल्टा क्या इन्वर्स करता है, रेसिप्रोकल क्या होता है tan थीटा, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा tan 0 का क्या दिया 0, cot 0 क्या देगा इन्फिनाइट, ठीक है। tan 30 का 1/√3 है, तो cot 30 क्या देगा √3। tan 45 का 1 है, तो cot 45 क्या देगा 1। tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो cot 60 का क्या देगा 1/√3, ठीक है। अब tan 90 का इन्फिनाइट है, तो cot 90 क्या देगा 0 देगा, ठीक है। बस इस वैल्यू को आप लोग एकदम दिमाग में
तो इतना हो सके 2 बार 3 बार लिख करके रट्टा मारिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम आसान है करना। बस साइन का दिया हुआ 90 तक भर देंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। उसके बाद कॉस की क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, सारे में भर देंगे, 90 तक भर देंगे बस। अब टेन का निकालना है, 10 का होल का, तो 10 होल का साइन बेटा कॉस होता है ना, तो साइन बेटा कॉस, तो 0 क्या देगा, 0 देगा। अब इसे क्या देगा, tan 30 का था, tan 30 का sin 30 बाई cos 30 कर देंगे। sin 30 क्या दिया 1/2, cos 30 क्या दिया √3/2, तो 2 कर देगा, क्या देगा 1/√3। अब है sin 45 का लिया दिया 1/√2, cos 45 क्या दिया 1/2, tan 45 निकालना है। tan क्या कहता है cos थीटा sin थीटा, तो cos 45 बाई sin 45 बेटा cos 45 कर देंगे, क्या करेंगे sin 45 बाई cos 45 करेंगे। तो sin 45 कितना है 1/2, cos कितना है 1/2, क्या रहेगा 1 आएगा। बस इसे ही करना, याद है आपको देगा। उसका tan 60 का निकालना है, क्या निकालना है tan 60 का, तो tan 30 का tan 60 का, तो अपन लोग करता है sin 60 बेटा cos 60 कर देंगे। sin 60 कितना है √3/2, cos 60 कितना है 1/2, 2 क्या लेगा कर देगा, क्या देगा √3 देगा। और उसके बाद है tan 90 का निकालना है, तो tan 90 का निकालना है, तो क्या होगा sin 90 बेटा cos 90, sin 90 कितना देगा 1, cos 90 क्या देगा 0, तो हमें जो कहता है इनफिनाइट, क्या होगा इनफिनाइट हो गया। बस ऐसे ही रट्टा मारना है। फिर sin का इनवर्स रेस्पेक्ट करना है cos से, cos का रेस्पेक्ट करना है sec, और cos tan को रेस्पेक्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना। फिर से कर देते हैं, sin 0 का लो 0, sin 30 का लो 1/2, sin 30 का लो 1/2, sin 60 का लो √3/2, sin 90 का लो 1, ठीक है। cos 0 का लो 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/2, cos 60 का 1/2, cos 30 का 0, ठीक है। tan 0 का 0, tan 30 का 1/3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का इनफिनाइट। अब है cos का, cos 0 का इनफिनाइट, cos 30 का 2, cos 45 का √2, cos 60 का 2/√3, cos 90 का 1, ठीक है। sec आ जाइए, अब sec 0 का 1, क्योंकि cos 0 लिखा था 1, तो sec 30 का 2/√3, तो sec 45 का √2, sec 60 का 2, sec 90 का इनफिनाइट। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट आ रहा है, कॉट 0 पे, ठीक है। tan 0 पे क्या दिया है 0, तो tan का उल्टा इनवर्सिबल करता है cot, तो 1/10, यानी tan cot क्या जाएगा 1/10, tan 0 क्या दिया है 0, तो हमें 0 क्या देगा इनफिनाइट, क्या देगा इनफिनाइट कर दिए, ठीक है। अब एक cot 30 का निकालना है, cot 30 का निकालना है, तो क्या देगा 1/10 थीटा, ठीक है, tan 30 डिग्री, तो क्या होगा √3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। cot देगा 1, cot 60 का 1/√3, cot 90 का 0। आइए क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्व। sin 60, पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए देखिए आप लोग क्लास 11th में का, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। जो यहाँ पे A 60 है, यहाँ पे A क्या है 60 है, यहाँ B क्या 30 है, यहाँ पे B क्या है 30 है, तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B होता है sin A प्लस B होता है, क्या होता है sin ऑफ, ध्यान देखिए sin ऑफ A प्लस B इक्वल होता है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, ये होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, और होता है sin ऑफ A माइनस B, अब क्या रहे A माइनस B रहे, तो sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B, ये पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है। फिर होता है cos ऑफ A प्लस B, cos A इंटू cos B, यहाँ प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस sin A इंटू sin B, ठीक है। अब है cos ऑफ A माइनस B, इसका होता है cos A इंटू cos B, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आप प्लस होगा sin A इंटू sin B,
ये 4 फार्मूला पढ़ना है आप लोगों को क्लास 11 में, बहुत सा फार्मूला है, ठीक है, जो कि 10th में दिया, बस क्वेश्चन दिया हुआ सोल्व करना है, लेकिन पढ़ना आपको है क्लास 11 में, ठीक है। देखिए अब आते हैं इस क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए आप साइन 60 का क्या आता है √3/2, साइन 60 का दिया हुआ है √3/2, पुट कर देंगे यहाँ पे इनटू cos 30, cos 30 क्या देगा 1/2 देगा, क्या देगा 1/2 देगा, प्लस cos 60 क्या देगा 1/2 देगा, sin 30 क्या देगा sin 30 क्या देगा 1/2 देगा, क्या देगा sin 30 का 1/2 देगा, ठीक है। cos 30 का क्या देगा देखिए sin 60 का क्या आता है √3/2 होता है, cos 30 क्या आता है √3/2 होता है, cos 60 का 1/2, sin 30 का cos 60 का 1/2, sin 30 कितना 1/2, ठीक है। अब √3 क्या देगा 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 का क्या देगा 1, ठीक है। ये ना दिए ऐसे कर दिए स्टेप में। अब देखिए डायरेक्ट आता है किस तरह, देखिए हम लोग sin A इंटू क्या है cos B प्लस क्या है cos A इंटू क्या है sin B। अब इस पे देखिए समझने कैसे आते हैं। तो साइन ऑफ यहाँ पे A कितना दिया हुआ है, यहाँ पर A कितना है 60 है, ठीक है, B कितना है 30 डिग्री है, क्या sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30 फॉर्म है, ठीक है। इसका फॉर्म क्या लिखेंगे इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B इक्वल टू साइन ऑफ A कितना है 60 प्लस B कितना है 30 डिग्री, तो साइन 90 लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 क्या दिया है 1, क्या दोनों का क्या आया सेम आया तो नहीं आया, तो बोलो सेम आया, ठीक है। इस समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मेहनत कीजिए एकदम जम के आप लोग, समझे, तभी जाके कुछ होगा। अब आइए cos 45 है इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब बताइए cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, cos 30 का क्या होता है √3/2 होता है, प्लस sin 45 का 1/√2, sin 30 का 1/2 क्या देगा √3/2√2 प्लस 1/2√2 इक्वल क्या होगा √3 प्लस 1/2√2, ये हो गया आंसर। या फिर आप कर दीजिए इसको, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस में है तो नहीं होगा cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, तो क्या लिखे हैं cos A माइनस B लिखे हैं, ठीक है। और कर दीजिए इसका मतलब से क्या है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, यहाँ पे A कितना हो गया 45, उसके बाद B कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या करेगा आप cos ऑफ क्या लिखेंगे 45, ये कितना है 45 माइनस B है 30 डिग्री, क्या देगा cos 15 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए पढ़ना है आपको क्लास 11 में, ठीक है, तो अभी छोड़ते हैं, लेकिन निकालिएगा तो सेम आंसर ये दे देगा, जितना ये आंसर आया उतना ये आंसर इसका ये आ जाएगा, ठीक है। अब आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। इस तरह क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। अब इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसको आप चारों फॉर्मूला को लिख लीजिएगा ताकि कोई भी एमसीक्यू देखे इस तरह का क्वेश्चन में तो आप क्या करें तुरंत ना लें, ज़्यादा टाइम टैकल ना करना है, बहुत कम समय में आप लोगों को बनाकर ये दिखा देना है एमसीक्यू को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक तो मेरा तबियत भी ठीक नहीं है, तो भी आप लोग का मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को एकदम समझिए अच्छा से, ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। और जितना भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है या फिर आर एस अग्रवाल में या फिर आर डी शर्मा में है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 30 का क्या लिखा हुआ है बताइए तो 1/2 क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा क्या लिखा हुआ है 1/√2 तो 1/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर 30 tan 30 क्या आता है 1/√3 का क्या करोगे होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 साइन 90 क्या आता है 1 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/8 cot 60 tan 60 क्या आता है तो √3 तो cot 60 क्या था 1/√3 तो 1/√3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अब ये क्या देगा 1/4 इंटू √2 क्या आता है 2 देता है तो क्या देगा 1/2 प्लस 4 इंटू ये क्या देगा 1/3 प्लस क्या देगा 1/2 प्लस 1/8 इंटू √3 क्या देगा 3 देगा तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। अब इसका एलसीएम क्या आएगा एलसीएम 24 है कितना आएगा 24 है 8 3 जा 24 प्लस 3 से 8 8 से कितना 32 प्लस 2 से कितना 12 गुना 1 12 ये 1 अब 32 12 कितना होगा 44 ठीक है 32 प्लस 12 कितना 44 1 45 45 3 48 है कितना 24 24 दूनी 48 इसका आंसर क्या गया 2 हो गया। आप लोगों को अभी भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यदि समझ में अच्छा से आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी करें ताकि मुझे क्या हो उसे कुछ मोटिवेशन मिले, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आप लोगों को इस चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से 15-20 से क्वेश्चन कराऊंगा 10-15 या 15 से 20 सही रहेगा समथिंग रहेगा 10 से तो ऊपर ही रहेगा तो उस ज़्यादा कराऊंगा ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, ठीक है। 10 से ऊपर ही क्वेश्चन आप लोग कर रहेगा, ठीक है। अब आइए देखिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब लिखा हुआ है 5 ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ भी थीटा कितना 30 है यहाँ भी थीटा कितना 30 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। या तो आप निकाल लीजिए या तो डायरेक्ट कर दीजिए 1 या फिर वैल्यू निकाल कर लीजिए उससे दोनों आंसर क्या देगा सेम ही देगा। लेकिन हम क्या करते हैं दोनों बताते हैं, ठीक है ना। दोनों आंसर करके आप लोग उसमें जो सहूलियत लगे आप लोग उससे क्वेश्चन बना दीजिए लेकिन आंसर लोगों क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम थोड़ा आवाज़ भी मेरा भारी थोड़ा है लेकिन आप लोग मतलब मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनिएगा और क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब कंठ में बहुत ज़्यादा मतलब क्या कर सकते हैं उसको कफ जमा हो गया है तो आप लोग थोड़ा एफर्ट लगाइए आप लोग भी थोड़ा और इस क्वेश्चन को जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप पहले बनाइए सामने उसके बाद जो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप उसको देखिए कि क्या आपका आंसर सही है या फिर स्टेप भी सही है या फिर नहीं है क्योंकि सीबीएसई में स्टेप का ही मार्किंग मिलता है तो इसलिए थोड़ा आप लोग अच्छे से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 5 cos 60 का क्या लिखा हुआ है बताइए 1/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, cos 30 क्या होता है √3/2 तो sec 30 क्या होगा 2/√3 2/√3 का क्या करेंगे
होल स्क्वायर कर लेंगे। tan स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। उसके बाद या तो आप ऐसे कर दीजिए या तो वैल्यू पुट दीजिए, जैसे आपको करना है। सेनाटी क्या लेगा 1/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट क्या लेगा √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 1/4 ऐड करते 5/4 प्लस 2 2 जा 4 4 4 क्या हुआ 16/3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। अब इक्वल टू ऊपर का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा। 4 से कितना 3 15 प्लस 3 से कितना आएगा 4 4 से मिलेगा 64 माइनस कितना 12/3 प्लस 1/4 आगे ना मालूम इसका वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा ना। 64 प्लस 5 5 4 9 और 6 1 7 29 माइनस 12/12 गुना 4/4 एक करके क्या देगा वही है ना। इसका करने का जरूरत नहीं था। अब क्या देगा 67/24 हो गया आंसर। समझ में आया एकदम अच्छे से आप लोगों को। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए आप इतना कर दिए। अब देखो हम क्या करते हैं ये मिटा देते हैं, ठीक है। अभी लिखना है आपको कि साइंस का थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कंप्यूट कर डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और गुना 4 कितना 16/3 का स्क्वायर 3, ठीक है। माइनस 1/1 तो वही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। 4 से कितना 3 3 5 15 प्लस इसे कितना 4 से कितना 64 माइनस 1 है तो 12 क्या आएगा 79 माइनस 12/12 क्या आ जाएगा 67/2। ये आपका आंसर आ गया। दोनों का वैल्यू क्या आया सेम आया। क्या आया होगा सर सेम ही आया। समझ में आया आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब लास्ट करते हैं इसके बाद की करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अगला क्वेश्चन। आज एक क्लास करेंगे उसके बाद बंद करेंगे क्लास। एक क्वेश्चन और कराएंगे। लिखा हुआ है इफ लिखा हुआ है इफ A and B are acute angles such that tan A equal to 1/3 and tan B equal to 1/2, then tan of A plus B equal to, ये फॉर्मूला होता है सभी, ये पढ़े क्लास 11 में। क्या होता है देखिए यहाँ प्लस है तो tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस कर देंगे tan A इंटू tan B, ठीक है। प्रूव करना है, प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। ए प्लस बी कर जाएगा 45 डिग्री, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। क्या लिखा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहते हैं किसको है तो वैसा एंगल जिसका कि एंगल का वैल्यू जो हो 0 से क्या हो ज़्यादा हो 90 से कम हो। 0 से ज़्यादा और 90 से कम तो क्या कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या है 0 से ज़्यादा होगा 90 से कम होगा। क्योंकि आप लोग पढ़ना कहाँ से है 0 से 90 के बीच में, 0 से ज़्यादा या 90 से कम के बीच में। आपको 90 प्लस नहीं पढ़ना है, 94.35 का 150 का ये पढ़ना आपको क्लास 11 में है, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा क्लास 11 का भी कुछ आप लोग का लेक्चर लूँगा, जरूर लूँगा। तो पहले अभी आप लोग पहले जितना बेसिक है फंडामेंटल है पहले मैं आप लोगों का ठीक करूँगा। एक लेक्चर मेरे लिए आपके लोगों के लिए क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आप लोग डीपली पढ़िएगा क्लास 11 में, ठीक है। आइए अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
लिखा हुआ है tan a का वैल्यू क्या लिखा है, गिवन लिखेंगे पहले। tan a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/3, tan b का दिया हुआ है 1/2। अब इस पे क्या करना है, पुट करना है। तो लिखेंगे tan ऑफ a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू tan a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/3, tan b का वैल्यू क्या दिया 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा ना, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 बाई इसका एलसीएम क्या आएगा 6 3 2 6 का, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो 6 माइनस क्या होगा 1 इक्वल टू 5/6 इक्वल बाई 5/6 इक्वल टू क्या देगा 5/6 इंटू 6/5, ये कट देगा, यहाँ से कटना, ये कटना, ये कटना, क्या आएगा चालू 1। मतलब कि tan ऑफ a प्लस b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब बताना है कि tan यहाँ पे बेस में है, अब यहाँ पे भी हमें बेस क्या करना होगा tan करना होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे एक्सपोनेंट में, बेस को सेम करने के लिए हम बेस को सेम करना है, तब जाकर वैल्यू कुछ आएगा। तो tan a प्लस b इक्वल टू दिया है 1, तो tan ऑफ a प्लस b कर दिया 1, तो tan ऑफ a प्लस b किस में tan का वैल्यू में 1 होता है, तो tan 45 का क्या होता है 1 होता है। तो tan 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से tan कट जाएगा, तो a प्लस b का वैल्यू क्या आ गया 45, क्या वैल्यू सेम आ गया यहाँ पर प्रूफ करा था, तो a प्लस b का 45 क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, हेंस ये समझ में अच्छे से आप लोग क्वेश्चन आया या फिर नहीं आया, आ गया होगा। अब इसको आप लोग क्लास 11th में क्लास 11th में पढ़िएगा, क्लास 11th में भी है और 12th में भी करना है। अब जब जाइएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर कहीं बेसिक एरिया मैथ से, तो उसमें भी आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग इसको एकदम समझ गए होंगे अच्छा से और जितना करवाया है क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या फिर जो भी कलीग हैं क्लास 10 के बच्चे हैं उनको आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मुझे क्या मिले, मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मुझे आप लोगों से ही मिलती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, और जितना हो सके, जितना मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितना कराया है तक क्वेश्चन, जितना मैंने लेक्चर लिया है, उसको आप लोग एक बार फिर से जाकर देख लें। जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के नंबर पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के मतलब मेरे यूट्यूब के आईडी पे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी मेरा नंबर ले करके आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी किसी तरह का प्रॉब्लम है, चाहे आपका किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना हो सके मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को अपना नॉलेज मैं पूरा 100% देने का कोशिश करूँगा। तो कैसे दूंगा मैं आपको, जब तक आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं कर दीजिएगा या फिर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तभी मैं आप लोगों से मोटिवेट होकर मैं कुछ और अलग या फिर कुछ और अलग करने का कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज़, बाय।